जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। आपने गत कथा प्रवचन में श्रवण किया कि नैमिषारण्य परम पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी महाराज श्री भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं। नैमिषारण्य बड़ा पवित्र क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में परम ब्रह्म नारायण ने ब्रह्मा जी को श्री भागवत कथा का पारायण कराया था, अपनी चतुपदीय भागवत का पारायण कराया था, जिसका श्रवण करके ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को शुकताल में गंगा के पुलन पर कथा श्रवण करा रहे हैं। इस नैमिषारण्य क्षेत्र में सर्वप्रथम सत्यनारायण की कथा यही हुई थी। यह बड़ा पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर नैमिष धाम है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर नैमिषारण्य में, नैमिष धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और नैमिष धाम की परिक्रमा करते हैं। यहीं पर एक नैमिष कुंड है, उसका जल लेकर अपने घर में रखते हैं और अपने घर में उसका छिड़काव करते हैं। बड़ा परम पवित्र जल है। आपने श्रवण किया कि मनुष्य को जीवन में 4 लाभ प्राप्त हैं, और वो 4 लाभ कौन से हैं? गंगा, जो स्वयं हरि के चरण कमलों से निकली हुई हैं, मानव जीवन को परम पवित्र करती रहती हैं। दिन प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उसका जल लाकर अपने घर में रखते हैं। दूसरा भागवत गंगा। भागवत गंगा भगवान श्री हरि के मुख से निकली हुई हैं। मनुष्य के 2 रोग होते हैं, एक दैहिक और एक मानसिक। दैहिक रोग तो डॉक्टर की दवा से, वैद्य की दवा से ठीक हो जाता है, परंतु मानसिक रोग डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होता है। उसे तो किसी विशेष रसायन की आवश्यकता पड़ती है, और वो विशेष रसायन औषधि श्री भागवत कथा का श्रवण है। तीसरा भागवत संग। हम सभी
श्रद्धालु इस भगवत धाम में उपस्थित हुए हैं और हमें एक दूसरे कृष्ण भक्त का सहयोग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। हम इस भगवत धाम में बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। चौथा, भगवत धाम कथा श्रवण करके हमें भगवान का भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, भगवान के नित्य धाम में पहुंच जाते हैं। श्री भागवत, श्री का अर्थ है राधा। एक दिव्य ज्योति, एक विशेष ज्योति, और भागवत शब्द में दो शब्द निहित हैं, एक भगवत और दूसरा भागवत। भगवत कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा को, श्री नारायण को, और भागवत कहते हैं भक्त को। भगवान और भक्त का एकीकरण होने से, एक आत्म भाव को प्राप्त होने से भागवत संहिता की रचना हुई। जब भक्त और भगवान एक आत्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उन दोनों का साक्षात्कार हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, तो भक्त कहने लगता है कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा की 7 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं हैं जब जीव देह धारण कर लेता है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। और इसके परे 4 अवस्थाएं और होती हैं जब भक्त अपनी इस स्थूल देह को भूल जाता है, इसका भान ही नहीं रहता है, तो वो तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है और भगवान के ध्यान में रत रहता है। 5वीं अवस्था होती है तुरीयातीत अवस्था। जब भक्त अपनी भक्ति करते करते, भगवान का ध्यान करते करते, भगवान का नामोच्चारण करते करते इस देह गेह को भूलकर तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह भगवान का ही नाम ध्यान करता है, उसे और किसी चीज की ध्यान नहीं रहता। जब वो 6वीं अवस्था में पहुंच जाता है, और वह 6वीं अवस्था है भगवत चेतना, वो इस स्थूल देह को बिल्कुल भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, किस जगह हूँ, मैं कौन हूँ। तो 6वीं अवस्था जो भगवत चेतना है, उसमें केवल और केवल भगवान का ध्यान रहता है, भगवान का ही दर्शन करता है। उसे इस संसार सागर में और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल भगवान का ही दर्शन करता है और एकमात्र भगवान का ही ध्यान करता है। जब वो भगवत चेतना से आगे बढ़ता है तो वह जीव की 7वीं अवस्था होती है, और उस अवस्था में पहुंचकर जीव भगवान से एकीकरण कर लेता है, भगवान से साक्षात्कार करने लगता है, और वह स्वयं कहने लगता है अहम अस्मामि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो स्वयं को ब्रह्म मानने लगता है
और वही अवस्था जीव की मोक्ष की होती है। जीव इस संसार सागर से छूट जाता है, उसका इसमें आवागमन नहीं होता है और वो कहने लगता है अहम ब्रह्मा अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश है। इसका कण कण बड़ा पवित्र है। इस संसार में और कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना पवित्र हो। इसकी रज बड़ी पवित्र है। इसकी माटी का तिलक करने से जीव का उद्धार हो जाता है। इस भारतवर्ष में पुराणों में 3 अरण्य बतलाए गए हैं। 3 अरण्य मुख्य हैं, नैमिषारण्य, वृंदारण्य और दंडकारण्य। नैमिषारण्य में विष्णु भगवान स्वयं विराजमान हैं, क्योंकि यहीं पर विष्णु भगवान का चक्र क्षीण हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं तप कहाँ करूं, मैं तपस्या कहाँ पर करूं, तो भगवान नारायण ने कहा कि ये चक्र चलते चलते जहाँ इसकी धुरी शीर्ण हो जाए वहीं पर आप तप करना। तो भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे चल दिए। सीतापुर जिले के जंगल में भगवान विष्णु का चक्र क्षीण हो गया। उसकी धुरी धरा को छूने लगी और वहीं चक्र काटने लगा। ब्रह्मा जी वहीं ठहर गए कि यही परम पवित्र स्थान है। विष्णु भगवान के चक्र की धुरी चलती रही और चक्कर चलता रहा और चलते चलते उसने नीचे के 6.5 लोकों का भेदन कर दिया। यदि चक्कर 7 लोकों का भेदन कर देता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और विष्णु भगवान से विनय की कि आप प्रभु अपने चक्कर को बंद कीजिए, नहीं तो ये सारा लोक 7 लोक रसातल में चले जाएंगे। जहाँ पर विष्णु भगवान का चक्कर चल रहा था, नीचे के 6.5 लोकों का भेदन कर रहा था, वहाँ से एक स्रोत, एक धारा प्रस्फुटित हुई और वह एक कुंड बन गया और उसी को नैमिष कुंड के नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी नैमिषारण्य में लाखों श्रद्धालु उस नैमिष कुंड के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर अपने भौतिक शरीर को स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं और उसका जल लाकर अपने घर में रखते हैं। तो यही नैमिष कहते हैं धुरी को। भगवान विष्णु के चक्र की धुरी यहीं पर क्षीण हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नेमी धुरी और अरण्य माने जंगल। यह लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। आज भी नैमिष धाम में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु जाते हैं। निमिष है विष्णु तस्य इदम नैमिषम। भगवान विष्णु
का यहाँ पर निवास है, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिष है श्रीयते यश मन, जहाँ विष्णु भगवान का चक्र क्षीण हुआ था, इसलिए यह क्षेत्र नैमिष पुकारा जाता है। हम बार बार कथा सुनते हैं, बार बार मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। क्यों? मंदिर में वही मूर्ति है, भगवान की कथा वही है, लेकिन हम बार बार भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और दिन प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं, जबकि वही मूर्ति है। एक दिन दर्शन कर लिए, 2 दिन दर्शन कर लिए, लेकिन बार बार दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? जबकि मूर्ति भी वही है और कथा का श्रवण हम 7 दिन तक करते हैं, कथा भी वही है। ऐसा क्या है इसके अंदर? जीव क्या समझता है कि हम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें, भागवत कथा का प्रतिदिन श्रवण करें, पठन पाठन करें। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से लिए या श्री भागवत का बार बार श्रवण करने से जीव को रामत्व की प्राप्ति होती है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, कृष्णत्व की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए हम प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं कि वहाँ पर हमें कृष्णत्व मिलता है, ब्रह्म तत्व मिलता है। भगवान के मिलने के लिए जीव के लिए भागवत में 3 उपाय बताए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीतांश उपदेश दिया, तो अपने गीतांश उपदेश में भगवान श्री वासुदेव ने भगवान की प्राप्ति के केवल 2 ही मार्ग बताए, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। जब अर्जुन हतप्रस्त हो गया, शिथिल हो गया कि प्रभु ये तो मेरा सारा कुटुंब परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता में हैं, मेरे बंधु बांधव में मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, ये तो मेरा ही कुटुंब परिवार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को सांख्य योग का दर्शन कराया, और जब सांख्य योग का दर्शन अर्जुन ने कर लिया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब तुझे कर्म योग के बारे में बतलाता हूँ। जब भगवान ने कहा कि कर्म योग के बारे में बतलाता हूँ, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अभी अभी तो आपने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम बताया था कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। फिर मुझे अकारण इस कर्मयोग में क्यों ढकेल रहे हो, इसका क्या कारण है? भगवान श्री वासुदेव ने दोनों सेनाओं के मध्य में उस अल्प समय में अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म अपरिहार्य है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना कोई जीव नहीं रह सकता है, मैं भी बिना कर्म के नहीं रह सकता हूँ। ज्ञान और कर्म दोनों पारस्परिक तत्व हैं, दोनों समानांतर चलते हैं। कर्म
के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के लिए कर्म आवश्यक है। इन दोनों में पारस्परिक संबंध है। बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता और बिना कर्म के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं भी कर्म करता रहता हूँ और मैं एक पल भी नहीं जपता हूँ, मैं शयन नहीं करता हूँ, मैं कर्म ही करता रहता हूँ। यदि किसी कारणवश मैंने कर्म करना छोड़ दिया तो यह सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अर्जुन, तू ज्ञान प्राप्त करके कर्म कर और इस सब कुछ को मुझे सौंप दे, यहाँ तक कि यह शरीर भी तेरा नहीं है। परंतु भागवत में मनीषियों ने, ब्रह्मविदों ने भगवान की प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए हैं, 3 उपाय बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यहाँ पर आप भगवत धाम में भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जब तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप भक्ति में संलग्न हो जाएंगे। बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रे राम भक्ति उर छाई। बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रे राम भक्ति उर छाई। हे कृष्ण भक्तों, जब आप विमल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लोगे तो आपको ब्रह्म की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी और आप भगवान के ध्यान में रत हो जाओगे। मुक्ति 4 प्रकार की होती है: सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। जब जीव का लीला धाम में वास होता है तो जीव की सालोक्य मुक्ति होती है। आप सभी विष्णु भक्त इस भगवत धाम में पधारे हुए हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ आपका उपस्थित होना आपकी सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति किसे कहते हैं? जब जीव का भगवान के चरणों में सानिध्य हो जाता है, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जीव को, तो वह जीव की सामीप्य मुक्ति कहलाती है। आप सभी विष्णु भक्त इस लीला धाम में विराजमान हैं और भगवान की शरणागति लिए हुए हैं, भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। यह आपकी सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति किसे कहते हैं? जब जीव का भगवान के साथ उन्हीं के से आचरण करना सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यह केवल ग्वाल वालों को प्राप्त हुई। ग्वाल वाल और भगवान श्री कृष्ण जब गौवे चराते थे, भोजन करते थे। अरे इन्हें बंद कर दो ना, इतना शोर मचा रहे। जब भोजन करते थे, खेल खेलते थे,
तो भगवान कैसे ही आचरण करते थे। भगवान गेंद में बल्ला मारते थे तो ग्वाल भी गेंद में बल्ला मारते थे। भगवान गऊ चराते थे, ग्वाल बाल भी गाय चराते थे। अर्थ हुआ कि ग्वाल वाल भगवान कैसे ही आचरण करते थे। ये उनकी सारूप्य मुक्ति है। यह मुक्ति केवल ग्वाल वालों को प्राप्त हुई। और सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? जब जीव का भगवान के एकात्म भाव को प्राप्त हो तो वह जीव की सायुज्य मुक्ति कहलाती है और यही मोक्ष है। देख कितना उद्यम कर रहे हैं, क्या करें। जब जीव एक आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है तो उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ हुआ कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह जीव की सायुज्य मुक्ति कहलाती है। वेद किसे कहते हैं? विद धातु से यह शब्द आया है। विद धातु से वेद की रचना हुई और वेद का अर्थ है विदित, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना। वेद हमें कर्म की ओर अग्रसर करते हैं कि इस संसार सागर में हमें वेदों के अनुसार अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए। व्यास किसे कहते हैं? आम भाषा में कथावाचक को ही व्यास कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। व्यास तो केवल एक ही हुए और वो थे महर्षि व्यास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार करने वाला, क्योंकि महर्षि व्यास से पहले जिनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, एक ही वेद था। महर्षि व्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए और वो 4 भाग थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उन चारों वेदों के 4 स्नातक नियुक्त किए। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये 4 वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। और दूसरा अर्थ व्यास का होता है कथावाचक, जो भागवत कथा का वाचन करता है उसको भी व्यास कहते हैं। तीसरा अर्थ व्यास का एक वृत्त के अंदर जो सरल रेखा केंद्र से होकर परिधि के दोनों बिंदुओं को स्पर्श करती है, उस रेखा को भी व्यास कहते हैं। उसको भी व्यास कहते हैं। तो सुखदेव जी शुकताल में गंगा के पुलन पर राजा परीक्षित को श्री भागवत का पारायण करा रहे हैं। सुखदेव जी कोई साधारण संत नहीं है, वो असाधारण संत हैं। सुखदेव जी राधा रानी के पालित लालित शुक हैं। शुक कहते हैं तोता को। यह राधा रानी के निकुंज में रहता है और अनार के दाने राधा रानी खिलाती रहती हैं। कभी वह शुक तोता राधा रानी के कंधे पर बैठ जाता है, कभी राधा रानी की हथेली पर बैठ जाता है। राधा रानी
उस शुक को, उस तोता को अनार के दाने खिलाती रहती हैं, उसे बतलाती रहती हैं। एक दिन राधा रानी ने अनार के दाने पवाते हुए तोता को कहा, शुक को कहा, रे शुक, तू कृष्ण कृष्ण बोल, राधा राधा नहीं। क्योंकि शुक राधा रानी के निकुंज में रहकर राधे 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 रटता रहता है। राधा रानी ने कहा, रे शुक, तू राधा राधा नहीं, कृष्ण कृष्ण बोल। तो राधा रानी किस तरह से शुक को कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम कृष्ण का प्राणों से प्यारा, नाम कृष्ण का प्राणों से प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। अब राधा रानी के आदेश से शुक तोता कृष्ण कृष्ण बोलने लगा और भगवत धाम में रहता है। अब वो राधे राधे नहीं, कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अनार के दाने पवाते हुए शुक से कहा, रे शुक, तू राधा राधा बोल। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कहते हैं, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, राधा राधा बोल। नाम राधा का प्राणों से प्यारा, नाम राधा का प्राणों से प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल। अब शुक बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं क्या। जब मैं राधा राधा बोलता हूं तो राधा रानी कहती है कि रे शुक, तू कृष्ण कृष्ण बोल। और जब मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ तो कृष्ण कहते हैं कि तू राधा राधा बोल। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। सुखदेव जी ने विचार किया और मन में सोचा कि मैं न राधा राधा कहता हूँ न कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, दोनों का युगल नाम पुकारता हूँ। तो शुक कैसे युगल नाम पुकारता है, आइए हम सभी शुक के साथ में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का युगल नाम पुकारते हैं। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।